नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की रफ्तार में गुज़श्ता रोज के मुकाबले में इजाफा हुआ है। यह हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि एहतियात के लिए बता रहे हैं कि मामले जो कम हो गए थे पूरी तरह से, अब वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। वजह क्या है ये जानेंगे कुछ ही देर में। महकमे सेहत की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,984 नए केस की तस्दीक हुई। अगर अमवात की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 247 मरीजों की मौत हुई है। वहीं हम ओमिक्रॉन की बात करें तो मुल्क में ओमिक्रॉन के 50 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो चुकी है। जी हां, मंगल के रोज ओमिक्रॉन के 8 नए मामले रोशनी में आए। आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 28 मामलों की अब तक तस्दीक हो चुकी है और इस बीच वहां स्कूल खोल दिए गए हैं। जी हां, पहली से 7वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं साथ में 144 यानी दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामलों में भी अब महाराष्ट्र आगे निकल रहा है। तो राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, केरल, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में एक ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। और अब तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। तेलंगाना में 3 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और इसके फैलाव पर WHO ने तशवीश का इजहार किया। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियस का कहना है कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, जो तशवीश का बायस है। टेड्रोस गैब्रियस कहते हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। समझे आप, ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक दुनिया के 77 मुल्कों में हो चुकी है। और ओमिक्रॉन क्या बला है जिस तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, अब कितना अलर्ट रहना है और क्या कुछ करने की जरूरत है, तो इस सिलसिले में आज हम 2 खास मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन SGRH हैं, और डॉक्टर अनिमेश चौधरी हैं, जो कि कोविड इंचार्ज हैं बालको मेडिकल सेंटर के। इन 2 मेहमानों से खास बातचीत होगी कि क्या कुछ हमें करने की जरूरत है और किस तरह के इस वक्त हालात हैं। और अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो ये जिस तेजी से फैल रहा है हिंदुस्तान में भी, अब वो धीरे धीरे कई रियासतों में पहुंच गया है। हालांकि सरकार उस पर कड़ी नजर रखी हुई है, सख्ती बरती जा रही है, टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं और वैक्सीनेशन की जहां तक हम बात करें वो भी अब तेजी यानी रफ्तार पकड़ चुकी है। अहम बात यही है कि अक्सर हम रोजाना जब ये प्रोग्राम करते हैं, डॉक्टर्स का यही कहना है कि पहली बार में आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। आज जिन्होंने पहला डोज लिया वो दूसरा डोज ले लें, और जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं उन्हें भी अभी भी एहतियात करने की बेहद जरूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन दूसरी लहर की तरह हलाकत खेज नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको एहतियात तो करनी ही पड़ेगी हर हालत में। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो कि हमारे इस प्रोग्राम से रोज़ अव्वल से जुड़े हुए हैं और आप तमाम की इस्लाह करते हैं, तजवीज़ देते हैं कि आपको कैसे तर्ज ज़िंदगी इन हालात में गुजारनी पड़ेगी। मोहसिन वली साहब, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत हमारी खास पेशकश चलती रहेगी जिंदगी में। और अनिमेश बहुत शुक्रिया चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिमेश जी, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है जी आज के शो में। सर, एक तरफ ओमिक्रॉन का मामला, कोरोना तो चल ही रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, केस थोड़े कल के मुकाबले में आज बढ़े हैं और ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे कुछ जो 4, 5, 10, 17, 20 केस की तरह वो धीरे बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए कितना जरूरी है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को 2 साल में हमने जो कुछ सीखा है वो लगता है लोग भूल रहे हैं, तो कितनी एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, अभी भी ओमिक्रॉन के मामले में आप जितनी जानकारी दे सकते हैं हमारे नाजरीन को बताएं। नाजरीन को मेरा आदाब आपके जरिए से तमाम लोगों को। और आज हमने अपने कोर एयरफोर्स के जो हमारे थे, हमारे पायलट, उनको खोया है। जी बिल्कुल, उसके लिए मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ आपके चैनल के जरिए जी। और कोरोना के बारे में आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया कि लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा। सारी दुनिया में इसकी तरफ से एहतियात बरती जा रही है, सारी दुनिया इसके लिए मुफक्किर है। हमारे मुल्क में खूब लोग पकड़े जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर निकल रहा है, नया वेरिएंट पॉजिटिव निकल रहा है,
लेकिन एक बात मैं इसमें जरूरी बता दूं कि ये लोग ये न समझें कि इतने कम केसेस ओमिक्रॉन के हैं। ये जो ज्यादा केसेस हैं ये डेल्टा के साथ साथ हैं जी। तो डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी है, तो अच्छा। ये दोनों दुश्मन एक साथ फैले हुए हैं जी। बिल्कुल हमको ये नहीं समझना चाहिए। ये तो उन लोगों का जिनका डेल्टा का कोविड पॉजिटिव आ रहा है उनमें से चंद लोगों का ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहा है। तो पूरी तस्वीर जो है वो ये है कि कोरोना अभी है और कोरोना अभी चल रहा है और कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और कल की फिगर 6984 6984 है और ये सब चल रहा है। इसके साथ साथ ये जो नया वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है, वो हम रात को सोते हैं तो उसकी तादाद कुछ होती है और सुबह को जब उठते हैं तो उसकी तादाद बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये रोज हो रहा है और WHO ने पूरा पहले से ही वार्निंग देके कह दिया है कि ये फैल सकता है। पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है। लंदन में इसकी एक बहुत खतरनाक लहर चल रही है और वो अपनी आबादी को बूस्टर डोज लगा लगा के बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इजराइल ने चौथी डोज लगानी शुरू कर दी है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये बहुत अच्छा नहीं है और आगे आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर और इलेक्शंस ये सब, इसमें जो नया वायरस पैदा होगा जिसको हम भीड़ का वायरस कहते हैं, तो वो उससे भी बचना है और एहतियात का पहलू बहुत जरूरी है अपनाना और संभल कर चलना है। और जाड़े का मौसम और पोल्यूशन इसमें दिल्ली जैसे शहरों में इजाफा करता है, तो हमको पूरी एहतियात बरतनी है। और उसका बहुत सिंपल तरीका मैं हमेशा बताता हूं कि अपने घर का चोर दरवाजा बंद रखिए। और हमारे घर का चोर दरवाजा नाक है और मुंह है, उस पर मास्क लगाकर हम उसको बहुत आराम से उसको हम बंद कर सकते हैं। और ये मास्क हैंडी होना चाहिए। हम जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और भीड़ में बिल्कुल जाने में एहतियात करें। रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग पार्टी कर रहे हैं और बुला रहे हैं, मजबूर करते हैं आने के लिए, और उनकी भी जिद जायज है क्योंकि 2 साल से वो नहीं मिले हैं लोगों से और शादियों का मौसम भी चल रहा है। तो ये सब में बैठना नहीं है जाके और दूरी बना के रखना। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेष हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिमेष, जैसा कि मोहसिन वली साहब ने कहा कि आगे जिस तरह से फेस्टिवल हैं, ये मौसम है और ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है और WHO ये कहता है कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हेलो, हाँ जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा पहले से ही कि हमारे यहाँ जो केसेस मिल रहे हैं वो डेल्टा के केसेस ज्यादा हैं और यह घबराने वाली बात है कि हमारे यहाँ अभी भी डेल्टा केसेस मिल रहे हैं जी। अच्छी बात यह है कि क्योंकि डेल्टा जो पहली बार फैला था उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी, और अभी जो डेल्टा फैल रहा है उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत या फिर वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम पड़ रही है। ओमिक्रॉन को लेके कहना ये चाहिए लोगों को एक्चुअली में कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिबिलिटी ज्यादा है, फैल बहुत तेजी से रहा है, पर उसमें भी सीवियर उतना नहीं है। अभी तक सबसे सीरियस जो इन्फेक्शन पाया गया था वो डेल्टा ही पाया गया था और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अभी भी डेल्टा फैल रहा है। इसको आप इस तरह की समझिए कि जब कोविड की सेकंड लहर आई थी डेल्टा वाली, वह लहर धीरे धीरे कम हुई क्योंकि वायरस अपने आप में भी म्यूटेट होते हैं। मतलब डेल्टा वेरिएंट भी अपने आप में म्यूटेट होता है, ओमिक्रॉन भी अपने आप में म्यूटेट होगा। तो डेल्टा ने म्यूटेट होते होते उसकी ट्रांसमिबिलिटी थोड़ी कम हुई और उसका विरुलेंस कम हुआ, मतलब आक्रामकता कम हुई, जिससे अब लोगों जिनको डेल्टा भी पाया जा रहा है वो लगभग स्टेबल है। वो जस्ट पाया जा रहा है डेल्टा क्योंकि उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है जी। तो ऐसा हो सकता है कि ओमिक्रॉन अभी जो है वह रिस्की नहीं है, तो भविष्य में अगर उसका विरुलेंस बढ़ता है किसी म्यूटेशन से तो वह बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा क्योंकि फैलता बहुत तेजी से है ये जी। अच्छी बात इसमें यह है कि अभी तक यह पाया गया कि जितने भी वेरिएंट आए हैं कोविड की, जितने भी, सभी किसी न किसी तरीके से वैक्सीन से हेल्प मिलती है। कोई भी वेरिएंट वैक्सीन से पूरी तरह नहीं बचता, मतलब वैक्सीन से पूरी तरह इम्यून नहीं है कोई भी वेरिएंट। हर वेरिएंट में वैक्सीन से कोई ना कोई इम्यूनिटी आपको मिलती है जी। वैक्सीन लगवाइए। और जैसा कि कहा जा रहा है कि एक्चुअली हम बात करते हैं कि हमें सचेत रहना है, पर आप प्रैक्टिकल पॉइंट पे देखिए तो ये बहुत मुश्किल है। आप 2 साल से लगातार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 2 साल से आप एक घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आता है। मैं बात करता हूं प्रिकॉशन फैटिक की। आप प्रिकॉशन लेते लेकिन थक जाते हैं। आप अगर आप लगातार किसी खाई के पास बैठे हुए हैं, आप कुछ समय तक संभल के रहेंगे, फिर आपको लगेगा छोड़ो। तो यह चीजें भी लोगों के मन में आई हैं, तो इसके लिए लोगों को थोड़ा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है और आप लोग के माध्यम से लोगों को यह बात समझाने की जरूरत है कि कैसे बैलेंस बैठाएं, एक सामान्य जीवन और एक सुरक्षित जीवन के बीच कैसे बैलेंस बैठाएं। हमें इस दिशा में अब आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि एक ब्लैंकेट हम यह बोल दें कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिए, आप हर जगह मास्क पहनिए, या आप हर मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि लोग अब इस चीज से ऊब चुके हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे जी। तो हमें प्रैक्टिकल बात पे ज्यादा थोड़ा फोकस करना होगा, तो सुरक्षित और सामान्य जीवन के बीच का एक रास्ता हमें निकालना पड़ेगा जी। वली साहब, जैसा कि अनिमेष चौधरी कह रहे हैं कि मुश्किल है, लोगों के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन जो अगर इलाज की हम बात करें, कम से कम ये तो हो सकता है जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं ली, जैसा कि अनिमेष कहते हैं कि
वैक्सीन आपको एक बड़ी हद तक बचाती जरूर है, ठीक है, बुरी हालत में आप नहीं पहुंचेंगे, जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा लोगों को जो वैक्सीन नहीं ले पाए या बीमार थे वो बहुत बुरी हालत में है और कई लोगों को खोया भी है हमने देश में अपने। तो वैसी सूरत हाल न बने तो उसके लिए वैक्सीन सबसे पहले नंबर पर आती है। तो ऐसे लोगों को क्या आप मशवरा देंगे कि मौजूदा हालात में अभी भी वैक्सीन की बड़ी अहमियत है जिन्होंने नहीं ली अभी तक? हाँ, वो लोग तो बहुत पीछे रह गए। अब तो मैंने अभी हल्के से मेंशन भी कर दिया है कि इजराइल में 4th डोज दी जा रही है बूस्टर के भी ऊपर की। तो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, और हमारे बच्चों को भी अभी वैक्सीन नहीं लगा है। तो बच्चों को बहुत एहतियात से रखना है, और बच्चों को कोविड ना हो इसके लिए बड़ों को वैक्सीन लगवाना है, बड़ों को कोविड से बचना है। तो हम जब ओमिक्रॉन की बात करते हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, तो उसमें ये नहीं है कि 100% वैक्सीन को डिफाई करेगा, टेस्ट को डिफाई करेगा। हो ही रहा है इसका टेस्ट जी, और ये उन्हीं लोगों में हो रहा है जो RT-PCR पॉजिटिव है। तो ये बात भी ठीक है कि वो टेस्ट में भी आएगा और वैक्सीन का भी इस पर असर होगा। हाँ, ये रिसर्चेस जो अभी इनिशियल हुई हैं, और वो थोड़ा कॉमर्शियल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड रिसर्चेस हैं, उन्होंने कहा है कि 10 से 15% इस पे वैक्सीन कम काम करता है। तो ठीक है, काम तो करता है, ये तो नहीं कहा उन्होंने काम नहीं करता है। बिल्कुल, डिफाई का मतलब तो ये है कि 100% डिफाई करे। तो वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगा है वो लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि अभी तुरंत जाए वैक्सीन लगवाए। कल मैं देख रहा था कि लंदन में लोगों की कतार पे कतार लगी हुई है और लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। अजीब चीज थी, बहुत अच्छा मुझे लगा कि देखिए लोग किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, इसमें ज्यादा बड़ा थीम ये है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो मैं दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करूंगा, और उसके लिए मुझे वैक्सीन लगाने में दूसरों पर मैं एहसान करूंगा, अपने ऊपर तो करूंगा ही। तो इस थीम को लेते हुए चले और दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करें, भीड़ में न जाएं, थोड़ा मजबूरी दिखा दें। कभी कभी शादी ब्याह में जो एक दिन में 6 जगह के इन्वाइट्स आ रहे हैं लोगों पे, तो उस पे भी एहतियात करें, और लोगों को जो शादी कर रहे हैं वो भी इस बात की एहतियात करें कि बड़ी और खुली जगह में करें, वेंटिलेटेड जगह में करें, क्लोज्ड स्पेसेस भी ना करें, और लोगों की टेबल्स पे इस तरह से ना लगाए कि एक टेबल पे 4 या 6 लोग 8 लोग बैठ जाए। उनको खुला छोड़ दें जी, और उनको थोड़ा सा एंजॉय करने दें, और थोड़ा सा उनको भीड़ को चित्रा कर दें, जो जिसको कहते हैं ना डाइवर्स कर दें उसको। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है, और वैक्सीन एकदम जरूरी है। और हमारे यहाँ की जो कोवैक्सीन है वो चूंकि होल वायरस से बनी है, तो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन से वो ज्यादा मुतासिर नहीं होगी। ज्यादा चिंता उनको हो रही है जो फाइजर मोडर्ना वाले हैं कि हमारी वैक्सीन कहीं बेकार ना हो जाए, लेकिन हमारी कोवैक्सीन बहुत कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अनिमेष, जैसा कि आपने कहा कि लोग चूंकि उकता गए हैं 2 साल में, और कुछ चीजें करनी तो पड़ेगी। आप कोविड इंचार्ज भी रहे हैं, ठीक है, बालको सेंटर में, तो पिछले तजुर्बे के मुताबिक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी किन किन चीजों को लेकर, क्योंकि लोगों को बचना तो है अभी भी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बेफिक्र हो जाएं, और वैक्सीन ले ली है, खासकर वो लोग जो दोनों डोज ले लिए उनको लगता है कि हमें अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे, कैसे कैसे पेशेंट्स आपने देखे हैं, वो जरा बता दें। बिल्कुल, मैं यहाँ शुरुआत यहाँ से करूंगा वैक्सीन वाली बात को आगे बढ़ाते हुए, कि कुछ मिथ्स जो वैक्सीन को लेकर पहले भी थे और अभी भी हैं, उनको क्लियर करना है आपके चैनल के माध्यम से। फिर से ये बात बोलता हूं, बिल्कुल लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद आपको कोविड हो सकता है, पर वो सीवियर नहीं होगा। लोग कई बार क्या बोलते हैं, हमको तो वैक्सीन लगा था फिर भी कोविड हो गया, तो वैक्सीन लगाने का क्या फायदा? फायदा ये है कि आप मुझको ये बात बता पा रहे हैं कि आपको कोविड हुआ, नहीं तो आप वेंटिलेटर में पड़े होते। तो ये चीज लोगों को समझना है कि वैक्सीन लगने से आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे सीट बेल्ट लगने से आपका एक्सीडेंट नहीं रुकता है, पर एक्सीडेंट होने के बाद आपकी चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो वैक्सीन आपका सीट बेल्ट लगाना है, वैक्सीन आपका कम रफ्तार में गाड़ी चलाना है, तो इससे अगर आपको एक्सीडेंट होगा तो आपको चोट कम लगेगी। तो यह बात लोगों को क्लियर समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यह बात बताना चाह रहा हूँ लोगों को। तो इससे एक फायदा ये हो जाता है, और अब हर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कोवैक्सीन बहुत अच्छी है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है कोवैक्सीन, पर हर वैक्सीन से आपको कोई ना कोई फायदा होगा। और दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस भी किया और अभी भी किया जी, लोग डरते हैं, आप डरिए मत। अगर आपको कोविड निकल रहा है तब परेशान मत होइए। कोविड निकलने मतलब ये नहीं कि सरकार आपको 15 दिन के लिए घर के अंदर बंद कर देगी या हॉस्पिटल में फेंक देगी। शुरुआती जो भी हुआ पिछले 2 साल पहले, अब काफी कुछ चेंज हो चुका है। सरकार भी काफी चीजों को आराम से मैनेज कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। अब बस सामने आइए, तभी तो आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, RT-PCR पर निर्भर ना रहें। कितना भी लोग बोले RT-PCR कितना भी सेंसिटिव हो, पर प्रैक्टिकली हमें देखा है कि 50 से 60% ही सेंसिटिव है। दिक्कत क्या आती है, RT-PCR आपका कभी ना कभी पॉजिटिव आएगा,
पर आप जिस दिन टेस्ट करा जरूरी नहीं उस दिन पॉजिटिव आए। तो अगर आपको डॉक्टर आपको बोला लक्षणों के हिसाब से कि आपको कोविड हो सकता है, और आप ये मत मानिए कि नहीं कैसे हो जाएगा, मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव है। अगर आपको उस समय आपको सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, आपकी स्मेल लॉस हो गई है, आपका टेस्ट लॉस हो गया, इनमें से कोई भी एक सिम्टम, जरूरी नहीं कि कोई सभी सिम्टम आए, बिल्कुल इनमें से कोई भी एक सिम्टम अगर आए तो उसको भी आप, डॉक्टर अगर बोल रहे हैं अपने अनुभव के हिसाब से कि आपको कोविड हो सकता है, आप घर में थोड़ा अलग रहिए, आप डॉक्टर की बात मानिए। इसलिए सेकंड वेव में हमने बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए खोया क्योंकि उन लोग अपना टाइफाइड का इलाज कराते रहे, जबकि उनको टिपिकल लक्षण थे कोविड के। पर कोविड का जो आरटीपीसीआर है शुरू के एक हफ्ते में पॉजिटिव नहीं आता, उसकी लिमिट है, पर आपको नहीं पता ना कि आप कब इन्फेक्ट हुआ और कब आपको एक हफ्ता हुआ। बिल्कुल हम थ्योरेटिकली बोल देते हैं कि आप एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद टेस्ट कराइए, तो कब से आप कब जानेंगे आप कब इन्फेक्ट हुए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि लोगों को समझने की जरूरत है इन चीजों को। पहली बात, लोग समझेंगे नहीं तो फिर आगे वो अपना इलाज कैसे करा पाएंगे। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जिस तरह से अनिमेश ने बहुत सी चीजें, बहुत से पॉइंट्स सामने रखे हैं, लोगों को समझने की बेहद जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी है कि लोगों के जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि मौजूदा जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, कोरोना का जो तरीके इलाज अब तक चला रहा है, क्या ये वैक्सीन या जो दवाएं हैं, जो तरीके इलाज है, वो मौजूदा वेरिएंट्स पर काम करेगा क्या? नहीं, सब चीज काम कर रही है और मास्क कभी फेल नहीं होगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कभी फेल नहीं होगा। और इसके लिए मैं आपके चैनल से ये बड़ी अच्छी खबर भी ब्रेक कर दूं जी कि ये एक फाइजर ने पैक्सलोविड दवा निकाली है जो ओरल है और कैप्सूल के फॉर्म में है जी, और 150 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल 2 बार 5 दिन तक खाने से ये नए वेरिएंट पे, ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव है। और अभी हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी इसकी डीजीसीआई वगैरह एग्जामिन करके इजाजत देने वाले हैं जी। इसमें डेर्मेट्रिविर है, तो दवा भी है इसकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी जो बेसिक क्वालिटी है इस वायरस की फिलवक्त, वो ये है कि ये इसमें टेस्ट का और सूंघने की ताकत का इसमें नुकसान नहीं होता है। और दूसरा, इसमें जो है सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, सीवियर हेडेक से हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, बेतहाशा थकान होगी मरीज को, उससे इसको हम पकड़ सकते हैं। और जनरल सिम्टम्स होंगे, बॉडी एक होगा, मसल्स में क्रैम्प्स होंगे, मसल पेन्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रैवल की हिस्ट्री होगी पेशेंट के अंदर के, उस पेशेंट ने ट्रैवल किया होगा, वो उन कंट्रीज से आया होगा। जैसे अभी आपने देखा मुरादाबाद तक के पेशेंट्स आ गए हैं और अहमदाबाद में, और हमारे यहाँ दिल्ली में भी अब 6 केसेस हो गए हैं, 1-2 पेशेंट ठीक होकर घर भी चले गए हैं। तो ये इसकी माइल्डनेस की तरफ इशारा कर रहा है। और एक नई चीज इसमें हो रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अपने पते और उनको अपना फोन नंबर सही देना चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हो जाए। अभी आज की खबर ये आई थी कि 5 जो लोग मिले हैं मुरादाबाद के आसपास वो लापता हो गए। तो क्यों भाई, आप क्यों छुप रहे हैं? आपका टेस्ट फ्री हो रहा है, आपका इलाज फ्री होगा, आपको बिल्कुल ऐसे में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। लोगों को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि जैसा कि वली साहब कह रहे हैं कि आप अपना पता, अपनी सारी डिटेल जो है सरकार के पास रखें, एयरपोर्ट पर खासकर आप खुद जाकर आगे बढ़कर लिखाएं। वैसे सरकार नजर रखी हुई है। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, एक ये भी बात है कि अगर किसी को लगता है कि भाई हमारे पड़ोस में जिस कंट्रीज में ये खतरा फैला ज्यादा, वहां के लोग हैं, तो उन तमाम को और खुद उस शख्स को भी एहतियात की जरूरत है। भले उसको हुआ नहीं हो, लेकिन टेस्ट उसके लिए लाजमी करार दिया गया है। सर, ऐसी कंट्रीज से लोग हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, सरकार सख्ती से उस पर नजर रखी हुई है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि इसके असरात जाहिर नहीं होंगे, तो पहचाना कैसे जाए? ट्रैवल हिस्ट्री से ही पहचाना जाएगा, और जिसको असरात नहीं है तो उसका रैंडम सैंपलिंग भी हो रहा है। एयरपोर्ट्स पे ये भी बताया गया है कि फला तादाद है 5 से 10% लोगों की जिनमें रैंडम सैंपलिंग होगा। और दूसरे जो इतनी देर पे ट्रैवल करके आए, ये जरूरी नहीं है कि ट्रैवल के वक्त अगर वो पेशेंट नेगेटिव हो तो यहाँ डेस्टिनेशन पे आके नेगेटिव ही रहेगा। तो हमको जितने लोग ट्रैवल करके आए हैं उन सबको आइसोलेट करके उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके, उनको अगर हमें सस्पिशन है तो आरटीपीसीआर करके उनको अलग करना है, क्वारंटीन करना है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन इसमें बिल्कुल क्लियर है। 7 दिन का एडिशनल क्वारंटीन है, 7 दिन का इनिशियल क्वारंटीन है। और इस बीच अगर पेशेंट पॉजिटिव नहीं होता है तो वो घर जा सकता है, और अगर पॉजिटिव हो सकता है तो वो उसका टेस्ट हो रहा है, उसके टेस्ट के
नतीजे के लिए भी मैं अच्छी खबर देता हूँ कि आयुष्मान ने एक किट डेवलप की है जिसका 3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, तो 3 दिन भी नहीं वेट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये, आप टेस्ट की फैसिलिटी को अवेल कीजिए, बिल्कुल, और उसके लिए कुछ पेमेंट भी करना पड़ रहा है तो वो भी कीजिए। आपकी सेफ्टी नहीं है इसमें, दूसरे की सेफ्टी इन्वॉल्व है। और दूसरे, अभी मैं एक शादी में गया था जिसमें बच्चा लंदन से आया था और उसकी सारी बारात क्वारंटीन हो गई थी क्योंकि एक फैमिली मेंबर को वो था, उसमें कोरोना पॉजिटिव था जी। तो वो सारी फैमिली क्वारंटीन कर दी गई और शादी में कोई नहीं शरीक हो पाया। तो ऐसा हमारे साथ जब होगा ना, जब हम इसकी पहले से एहतियात नहीं करेंगे, अगर वो लोग सब वहां मास्क लगा रहे होते और ट्रेवल में एटिकेट्स रखते, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते, तो शायद उनको इन्फेक्शन ना होता और वो क्वारंटीन ना होते। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग की तरफ इशारा कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है। कल बीएमसी ने बहुत ज्यादा तशवीश जाहिर की है और अच्छा नहीं माना है। जो 2 मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको वो ये कोविड पॉजिटिव हो गई और उनकी वजह से उनकी पूरी बिल्डिंग में बहुत तकलीफ हुई और इसकी वजह से बहुत बदनामी भी हुई बीएमसी की। तो ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और हमें एहतियात करनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में इसका क्या बिहेवियर होगा, कैसे ये प्रेजेंट करेगा, तो डब्ल्यूएचओ ने बहुत टाइम से कह दिया है। पिछली बार तो डब्ल्यूएचओ बहुत स्लो था, अब के डब्ल्यूएचओ बहुत स्मार्ट है। तो अभी हमें भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट बनने का ये तरीका है कि हम अपने टेस्ट के लिए आगे आए और इसमें किसी भी वेरिएंट को, कोई भी आए वेरिएंट, चाहे इसके बाद वाला भी आए, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहें। जिस वेरिएंट ने जितनी तेजी से अपने पैर फैलाए और जितनी तेजी से लोग इसके आगाह हुए हैं इसके लिए, वो बहुत खुद में एक बहुत अच्छी बात है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही कम खतरनाक वेरिएंट है, लेकिन इसकी आड़ में हम जो इससे पहला डेल्टा वेरिएंट है उसको ना भूलें और उसकी तरफ से भी होशियार रहें और ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। और वैक्सीनेशन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, जान है तो जहान है और सावधानी हटी तो दुर्घटना हुई। इससे ज्यादा मुल्क का जो है वजीर आजम नहीं कह सकता। हमारे फर्ज ये है कि हम इन बातों को माने और इनके लिए सचेत और सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल न। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेष चौधरी भी हमारे साथ हैं। अनिमेष चौधरी, जिस तरह से आपने एहतियात के साथ साथ हमें पुराना जो कोरोना बिहेवियर है उसको अपनाने की जरूरत है, जितनी कोशिश हो सकती करें ताकि आप अस्पताल न पहुंचे, लेकिन एक सवाल यह भी है कि मौजूदा हालात में बच्चों की अगर बात करें, बच्चों का वैक्सीन अभी आया नहीं है, स्कूल कॉलेज खुले हैं कई जगहों पर, ठीक है, स्कूल कैसे भेजे बच्चों को? मौजूदा वेरिएंट फिर कोरोना भी है, मौसम की मार भी है, एक तरफ मौसम इस तरह का है, तो ऐसे में बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए? इसके लिए जी होता क्या है कि दुधारी तलवार जैसा है। बच्चों को आप लगातार घर में रखेंगे तो भी बच्चे डिप्रेस होते जाएंगे, क्योंकि उनको स्कूल में सिर्फ शिक्षा नहीं मिलती, एक माहौल मिलता है, आसपास रहना सीखते हैं, लोगों अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना और सीखते हैं, मतलब साथ रहना सीखते हैं। तो यह रिस्क है। यह रिस्क गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना लेना है, नहीं लेना है, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। कोई कई जगह ऑप्शन है कि आप चाहे तो मत भेजिए, आप चाहे तो भेजिए। सभी एक डायलेमा की स्थिति में है। जी जी। दिक्कत इसमें मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा चर्चा में कि सबसे पहले कि हम अंतर कैसे करें चीजों को लेके, क्योंकि इस चीज को आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि कोविड हमारे पास से जाने वाला नहीं है। एक बार कोई वायरल बीमारी हमारे पास आ जाती है, 1980 में आपके पास HIV आया था, फिर 2000 के आसपास स्वाइन फ्लू आया था, अभी कोविड आया। कोई भी वायरल बीमारी, इससे पहले सार्स, जिसको कोविड पुराना रूप है, सेकंड सार्स 2 माना जाता है, कोई भी वायरल बीमारी जो हमारे पास आती है तो जल्दी से जाती नहीं है। अच्छी बात यह रहती है कि हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं। बिल्कुल। स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू हमको एक नॉर्मल ह्यूमन फ्लू माना गया है। अब मैं यह मान के चल रहा हूँ कि अगले कुछ सालों में कोविड को भी एक नॉर्मल फ्लू मान लिया जाएगा, जब हमारे शरीर उसके लिए इम्यूनिटी पैदा कर लेगा और हमारे पास कुछ ओरल टैबलेट्स आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर ने बताया कि ओरल टैबलेट्स ऑलरेडी ऑनलाइन है, मतलब ऑनगोइंग है, कभी भी आ सकती है। स्वाइन फ्लू के साथ यही था, हमारे पास ओरल टैबलेट थी। जैसे ओरल टैबलेट आएगा, कोविड से डर है काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। और कोविड, आपको चाहे कोविड है, चाहे डेंगू है, चाहे कोई भी वायरल है, मेरा लोगों को एक अगेन सलाह है कि आप परेशान मत होइए। आपको करना है कि अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और अगर आपका ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है और बुखार, बिल्कुल एहतियात की जरूरत है और हिम्मत हारने की इसमें जरूरत नहीं है, लड़ाई है। जैसा कि अनिमेष चौधरी ने कहा कि वायरस साथ ही रहेगा, उससे लड़ना है और हमें बहुत कुछ सीखना है, सीख कर इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वली साहब ने जैसा कि बताया कि एहतियात के साथ अपनी जिंदगी को चलाते रहें,
ताकि जिंदगी आपकी हमारी चलती रहे। डॉक्टर वली साहब और डॉक्टर अनिमेश, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को सजेस्ट करने और गाइड करने के लिए, तजावीज़ देने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।